लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं। जिन लोगों ने कोई कारनामा सर अंजाम न दिया हो वो भुला दिए जाते हैं, लेकिन वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हुए अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, वो हमेशा लोगों के ख्यालात और अमल में ज़िंदा रहते हैं। दुनिया में ऐसी शख्सियत पैदा होती रहती है जो हमेशा लोगों के ख्यालात व अमल में ज़िंदा रहते हैं। उन शख्सियात में जनूबी अफ्रीका के साबिक़ सदर नेल्सन मंडेला का नाम भी शामिल है। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी जदोजहद मुसलसल के एक ऐसी किताब की मानन है जिसके हर सतर में लोगों के लिए कई असबाक पोशीदा है। मैं हूं शौकत नवाज और हमारी दुनिया की वो था कौन की सीरीज़ की इस वीडियो में हम आपको नेल्सन मंडेला की नाकाबिल यकीन दास्तान दिखा रहे हैं। जब वो उस दरवाजे की तरफ बढ़े जो आज़ाद फ़िज़ा में खुलना था, तो उससे कबल फैसला कर चुके थे कि अगर आज मैंने अपनी नफरत और तल्ख यादों को यही नहीं छोड़ा तो हमेशा कैद ही रहूँगा। तकरीबन 27 साल बाद रिहाई के वक्त ये ख्याल रखने वाले शख्सियत दौरान कैद झंझलाहट के इस दौर से भी गुजरा है जब शरीक हयात को ख़त में लिखा कि मैं गुस्से में लाल हो रहा हूँ, जिस्म का हर हिस्सा हर हड्डी मेरे रूह खून की नालियों में बेतहाशा नफरत भर चुकी है। मैं इतना बेबस क्यों हूँ कि इतनी मुश्किलात में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बच्चों को लिखा कि तुम्हें शायद लंबे अरसे तक यतीमी की ज़िंदगी गुजारनी पड़े। नस्ल परस्त इंतज़ामिया ने उन्हें वालदा और जवान बेटे की अचानक मौत की खबरें तो दी, लेकिन जनाजों में शरीक नहीं होने दिया। लेकिन इसके बावजूद अपने उस तस्वुर बराबरी से पीछे नहीं हटे जिसके बारे में कहते थे कि उसको हासिल करने के लिए जीना चाहता हूँ, ताहम मरना भी पड़े तो तैयार हूँ। 130 साल कबल यानी 18 जुलाई 1918 के दिन जनूबी अफ्रीका में पैदा होने वाले सियाह फाम बच्चे को पहले इम्तियाजी सलूक का सामना उस वक्त करना पड़ा जब स्कूल में दाखिला कराया गया। इनका खानदानी नाम रोलेला हिल मंडेला था, लेकिन उस वक्त के कानून के मुताबिक दाखिले के लिए अंग्रेजी नाम होना जरूरी था, इसलिए टीचर ने नेल्सन लिख दिया। जवानी के दहलीज पर कदम धरने तक वो तमाम ज़्यादतें भुगत चुके थे जो सियाह फामों के साथ होती थी। उनको सफ़ेद फामों के मुकाबले में कमतर समझाता था। बतौर गुलाम खरीद व फरोख्त आम थी, वोट का हक नहीं दिया जाता था। वक्त के साथ साथ मंडेला में एहसास महरूमी बढ़ता रहा। ये नो आबादियाती दौर था। उन्होंने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना शुरू की। जल्द ही इंतजामिया की नज़रों में आई और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हुआ। इन पर रोज़ मुकदमे बनते, हर बार रिहा होने पर घर जाने के बजाय तहरीक में सरगर्म हो जाते। चूँकि सफ़ेद फाम सरकार इन पर खास नज़र रखती थी, इसलिए वो भैंस बदल कर मुख्तलिफ शहरों में जाते और ज्यादातर रात के वक्त निकलते थे। मुकामी इंतजामिया ने इनका कोट काला जंगली रखा हुआ था। पुलिस के साथ उनकी आंख मचोली चलती रहती थी। उस वक्त यूरोपीय अखबार उनको ब्लैक फीमेल लिखते थे जो एक पौधे का नाम है, जबकि यह माजी का वो किरदार भी है जिसने फ्रेंच इनकलाब के दौरान भैंस बदल कर बेशुमार लोगों के ग्लोटीन से बचाया था। वो इंसानी हुकूक के इस कदर अलमबरदार थे कि एक बार कहा कि कभी सियाह फामों ने भी नस्ल इम्तियाजी का सहारा लिया तो उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। 40 के दहाई का आगाज तक वो गिरते पड़ते वकालत के तालीम तक पहुँच चुके थे। वो क्लास में वाहिद सियाह फाम थे। उन्हें दिनों अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के जलसों में शिरकत शुरू की और जब 1944 में अफ्रीकी कांग्रेस यूथ लीग कायम हुई तो उसके सरगर्म रुकन के तौर पर सामने आए। मार्च 1960 में एक एहतजाज पर गोली चलाई गई जिससे 59 सियाह फाम हलाक और 400 जख्मी हुए। इससे तहरीक को महमेज मिली। सियाह फामों ने एहतजाजन शिनाख्ती पास चलाना शुरू कर दिया जिस पर दुनिया का मीडिया उस जानिब रागिब हुआ। 5 अगस्त 1962 में फिर गिरफ्तारी हुई। 2 बरस तक मुकदमा चला और उम्र कैद सजा सुनाकर जजीरा रोहन में कैद कर दिया गया। यहाँ वो 1982 तक रहे, फिर जेल मुंतकिल कर दिए गए। ANC इनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाती रही। इस दौरान हुकूमत ने ANC के साथ मुज़ाकरात शुरू की। 1989 में पहले सदर बूथा और बाद सदर FWD क्लार्क ने मंडेला से मुलाकात की और 11 फरवरी 1990 में उनके रिहा कर दिया गया। 1993 में उनको नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जदोजहद पर अमन का नोबल इनाम दिया गया। 1994 में सियाह फामों को बराबरी के हुकूक देकर इंतखाबात मुंतखब कराए गए और नेल्सन मंडेला सदर मुंतखब हो गए। नेल्सन मंडेला सदर बनता है ऐलान किया कि सरकारी ओहदों पर काम करने वाले तमाम सफेद फाम काम जारी रखे, किसी को फारिग नहीं किया जाएगा, वो भी मुल्क के बराबर शहरी है। आज के बाद मेरा कोई जाती या सियासी मुखालिफ नहीं, मैं इस मुल्क का आम शहरी हूँ। मेरे साथ भी वही सलूक किया जाए जो आम शहरी के साथ होता है। वो चाहे तो मुखालिफिन से ऐसा इंतकाम ले सकते थे कि दुनिया याद करती, लेकिन उन्होंने जो किया वो भी कभी दुनिया भुला नहीं सकेगी। 5 साल तक ऐसे इक़दामात किए कि मुल्क अमन का गहवरा बना, जिसका सबूत क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी के आलमी कप्स के मेज़बानी है। उन्होंने कैंसर की तशखीस के बाद मसरूफियात से रिटायरमेंट ली और बाकी वक्त फैमिली के साथ गुजारा। 5 दिसंबर 2013 को 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मौत के बारे में नेल्सन मंडेला कहा करते थे, जब इंसान वो जिम्मेदारी पूरी कर लेता है जो कुदरत ने उसके ज़िम्मे लगाए होती है तो सुकून से मर सकता हूँ। मुझे यकीन है मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। 2019 में अक़वाम
متحدہ نے 18 جولائی کو یوم منڈیلا کے طور پر منانے کا اعلان کیا، جو آج بھی منایا جا رہا ہے۔ یہیں تک تھے ہمارا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔